हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ब्रह्मांड में जो बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है मई के महीने में, तो ये मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये जो ग्रहों के परिवर्तन होने जा रहे हैं, इनके कैसे क्या प्रभाव मिलेंगे हमें इस मई के महीने में, इसे हम बहुत विस्तार से समझेंगे एक एक करके। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम इसे समझेंगे। परंतु उससे पहले एक मैं महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो थोड़ा नीचे जाएंगे, तब आपको ये वीडियो की लिंक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी वीडियो में, और इस लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जब ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम में एक वीडियो मिलेगी जिसमें ना तो थंबनेल लगा है, ना टाइटल वगैरह कुछ लिखा हुआ है, मेरा फेस दिखाई देगा डायरेक्ट आपको। तो उस वीडियो में आप देखेंगे, कुछ 2-4 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसमें आप देखेंगे तो बताया गया है कि यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है। तो आपको उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। रही बात कि जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं तो संभवतः उनको लिंक नहीं मिलेगी, क्योंकि फेसबुक में अलाउड नहीं है। तो जिस नाम से ये फेसबुक पेज है जिसमें आप देख रहे हैं, या आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब में भी इसी नाम से चैनल है, चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र, चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र, जो कि थोड़ा नाम बड़ा है, परंतु आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसे कॉपी करके और फिर वहाँ पर टेलीग्राम में आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा और आप जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ, शेयर करिए, क्योंकि और भी जो आपके सगे संबंधी हैं जिनको वास्तविकता में ज़रूरत है फ्री कुंडली विश्लेषण की, तो वो भी लोग इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि कई बार एक बड़ी असमंजस की स्थितियां बन जाती है इसमें, जिनको फ्री में कुंडली विश्लेषण की विशेष रूप से आवश्यकता होती है उनका हो नहीं पाता। तो इसीलिए और आगे चल के हम अभी टेलीग्राम में और भी कोशिश करेंगे। आप यही है कि यदि आप हमेशा इस चैनल से जुड़े हैं या फेसबुक से जुड़े हैं तो भले फ्री कुंडली विश्लेषण की बात तो ठीक है, परंतु आप जुड़ जाइए ज़रूर, क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ आगे संभव है कि मिल सके आप लोगों को। मेरी कोशिश जारी है, जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब वैसे भी आपको मालूम पड़ेगा। तो ठीक है, फिर भी यही है कि आप जुड़े रहिएगा टेलीग्राम से, क्योंकि मैंने देखा एक दिन अभी कि कुछ लोग लेफ्ट भी कर जाते हैं कि भैया अभी तो फ्री कुंडली विश्लेषण का कुछ आया नहीं है। तो थोड़ा देखिए, जीवन में धैर्य रखना होता है। धैर्य नहीं रखेंगे ना तो जीवन में चीज़ें बैलेंस नहीं रहते। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस मई के महीने में क्या कैसे परिवर्तन है। प्रिय दर्शकों, मई का ये महीना मैंने क्यों ऐसा लिखा कि ब्रह्मांड में बड़ी हलचल है, थोड़ा सा ग्रह स्थितियों के ऊपर नज़र डाल लेते हैं तो जिसे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 15 मई को होगा, जो कि अब ये मेष को छोड़ के और वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र की राशि है। चंद्रमा की बात करें तो इनका परिवर्तन होता ही रहता है। मंगल की हम बात करें तो मंगल इस समय कर्क में गोचर कर रहे हैं, इनका परिवर्तन नहीं है राशि के रूप में, परंतु नक्षत्र के रूप में होगा, तो उसकी हम आगे चर्चा करेंगे आने वाले समय में। और बुध की बात करें तो बुध के 3 परिवर्तन है। एक तो 7 मई को होगा, जो कि ये आ जाएंगे मेष राशि पर, और फिर 16 मई को पुनः ये अस्त भी हो जाएंगे, और 23 मई को ये पुनः वृषभ में चले जाएंगे। और गुरु का भी परिवर्तन होने जा रहा है इस मई के महीने में। ये 14 मई को गुरु का परिवर्तन होगा, ये वृषभ को छोड़ के और मिथुन में गोचर करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो गुरु के बाद शुक्र का भी परिवर्तन है, परंतु लगभग ये महीना निकल जाएगा।
31 मई को यानी कि लास्ट मई को होने जा रहा है शुक्र का परिवर्तन। ये अपनी उच्च की राशि को छोड़ के और अब मेष में आ जाएंगे 31 मई को। और शनि का परिवर्तन तो पहले ही हो चुका है, आप जानते ही होंगे सभी लोग, परंतु इस महीने यानी कि मई के महीने में राहु और केतु जैसे बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा। यानी कि 18 मई को राहु चले जाएंगे कुंभ में शनिदेव की राशि में, और केतु चले जाएंगे सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि में, पिता पुत्र की राशि में दोनों राहु केतु गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस ग्रह स्थिति में जो परिवर्तन है उसमें यदि ध्यान दिया होगा तो शनि का परिवर्तन पहले हुआ जो कि महापरिवर्तन था इस 2025 का भी, और साथ में आने वाले समय यानी कि लगभग 2.5 वर्ष शनिदेव अब यहीं पर रहेंगे। वो ठीक है, उदयस्थ होना, वक्री मार्गी होना वो अलग बात है, परंतु लगभग इनका ये जो 2.5 वर्ष है तो यही रहेगा। परंतु इस मई के महीने में भी सोचिए, देवगुरु बृहस्पति जैसे, राहु और केतु जैसे ग्रह भी परिवर्तित हो रहे हैं। यानी ब्रह्मांड के जो बड़े प्रभावशाली ग्रह। और देखा जाए तो सोचिए, कोई ग्रह, हम गुरु की चर्चा कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की, कोई ग्रह 1 वर्ष यानी कि गुरु को आप जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष में गोचर अपना बदलते हैं, राशि परिवर्तन, परंतु गुरु लगभग 5 महीने में ही अपना गोचर बदल देंगे। ये अभी कुंभ में, फिर कर्क में, फिर वक्री मार्गी उदयस्त होते होते फिर इधर ही आएंगे, फिर जाएंगे, ये इनका चलेगा। कौन से हाल? मंगल वाले हाल। मंगल वाले कि कर्क में आए, मिथुन में गए, फिर कर्क में अभी। तो ये जब देखिए, आप इसमें थोड़ा सा मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आप ज्योतिष में नहीं ध्यान दे रहे। नॉर्मली आप देखिए कि जब कोई चीज़ अलग तरीके से होने चालू हो जाए तो फिर उसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन है, कुछ ना कुछ तो अलग प्रभाव है। आगे गुरु परिवर्तन की वीडियो जब आएगी तो हम इसके बारे में विशेष रूप से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं कि क्या कैसा प्रभाव इस मई के महीने में हमें ये नवग्रह देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य की चर्चा करें तो सूर्य आपके धनेश हैं और इस समय 15 तारीख से फिर वृषभ में गोचर करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। सूर्य का ये परिवर्तन आपके जीवन में कहना चाहिए कि पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके बड़ा श्रेष्ठ परिवर्तन है। और संभव है कि आपके जीवन में यदि ऐसा कुछ हो कि भैया पैसा फंसा हुआ है या पैसा हम और भी चाहते हैं, और चाहते तो सभी लोग पैसा और ज़्यादा कमाएं, यानी कि फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा समय है ये सूर्य के नज़रिए से। हमने एक ग्रह की बात की, अभी हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की, छोड़ ही देते क्योंकि उनका होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल का परिवर्तन वैसे राशि परिवर्तन नहीं है, नक्षत्र का है, तो हम आगे चर्चा करेंगे। रही बात की बुध, तो बुध के 3 परिवर्तन जैसे आपने सुना। तो बुध महाराज देखा जाए तो आपके तृतीयेश भी बनते हैं और साथ में बेस भी बनते हैं। वर्तमान में जब इनका पहले मेष में होगा यानी 7 तारीख को गोचर काल होगा, ये आपके कर्म भाव में होने जा रहा है। तो ये जो गोचर काल है ना, ये थोड़ा सा जीवन में मेहनत अधिक करवाएगा, है ना, संघर्ष करवा देगा थोड़ा सा। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि कोई बहुत हितैषी जो बन रहा हो और आप भी सोच रहे हो कि अरे ये तो भैया सब कुछ जानता है, तो जैसा वो कह रहा बस वैसे सेम टू सेम कॉपी मार दो, नहीं, थोड़ा सा भगवान ने जो दिया है इधर उसका इस्तेमाल करिएगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि कुछ लोग अपना दिमाग लगाएंगे 7 तारीख से लेके 23 तारीख तक। इसके बीच में 16 तारीख को ये अस्त भी होंगे, वो समय और भी सतर्कता का होगा 16 तारीख से 23 का समय। रही बात कि फिर 23 को पुनः ये परिवर्तन करेंगे, तो जब ये 23 को परिवर्तन करेंगे और आपके चले जाएंगे कहाँ पर, आय भाव में,
तो फिर ये परिवर्तन पहले से बेहतर है, बहुत श्रेष्ठ नहीं पर हाँ पहले से बेहतर है। और क्योंकि आप जानते हैं कि बुध वो ग्रह हैं जो कि आपके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं माने जाते, और जो गोचर काल भी चल रहा है तो उतना श्रेष्ठ नहीं, परंतु जिस भाव में गोचर होने वाला उसका भी अपना महत्व है। इसलिए फिर जब 23 तारीख से बुध अपना गोचर काल करेंगे और व्यापार के आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं बुद्धि के, तो इसलिए इसका बड़ा अच्छा लाभ है। और ख़ासकर इसका लाभ उन लोगों को मिल सकता है जो लोग अपने जीवन में कुछ चाहते हैं कि बहुत समय हो गया परंतु कुछ जीवन में हमने किया नहीं। क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि कुछ नया जीवन में करते रहते हैं, उनके लिए अच्छा है। इसके अलावा हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन जो है ये आपके षष्ठेश भी है और साथ में आपके ये भाग्येश भी हैं, और ये जो गोचर काल होगा ये व्यय भाव में होगा। थोड़ा सा कुछ लाभ भी दे रहे हैं, जैसे कि आपको विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं तो लाभ दिलाएंगे। ये जो परिवर्तन काल गुरु का रहने वाला है, ये ऐसा परिवर्तन है जीवन में उनके लिए जो विद्यार्थी हैं, यानी कि स्टूडेंट हैं, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। भैया यदि आप आउट ऑफ अपने देश से जाना चाहते हो, आउट ऑफ इंडिया कह दो या जो भी देश है वो आपका, तो आउट ऑफ कंट्री में कहीं भी जाना चाहते हो आप, उसके लिए एक श्रेष्ठ मौका है अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए नज़रिए से। हाँ, ये थोड़ा सा व्यय भी करवाएंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ मेहनत अब अधिक करनी पड़ रही है, संघर्ष थोड़ा सा बढ़ गया है, परंतु इनके लाभ भी हैं। अपने जीवन में यदि आप कर्ज को लेकर बहुत चिंता में थे तो हो सकता है कि चिंता कम हो जाए। आप अपने जीवन में सुखों को लेकर बहुत चिंतित थे ही भैया, शनिदेव अपना प्रभाव दिखा ही रहे थे। ये जो पिछले 2.5 वर्ष गए तो उसमें शनिदेव ने कैसे क्या बताया है आप जानते ही होंगे। तो इसीलिए ये जो सुखों में कमी दिख रही थी, ये अब कमी सुखों में बदलेगी, यानी कि सुख में कमी थी तो सुख में वृद्धि की स्थिति बनेगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन काल है ना, ये ऐसा लगेगा कि भैया हमने जो पहले कर्म किए हैं, हमने लोगों का भला किया है, क्योंकि ये कर्क वाले हैं, और कर्क वाले तो भैया वो हैं कि इस दुनिया में ऐसे लोग होना चाहिए। कैसे लोग? ये चाहते कि मेरा हित हो चाहे ना हो, पर सामने वाले का पहले हित हो जाए, यानी कि अन्य लोगों का हित पहले हो जाए, मेरा थोड़ा काम पीछे हो जाएगा तो चलेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति जो निस्वार्थ रूप से लोगों का कल्याण चाहते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग देखेंगे तो यही स्वभाव को मिलेंगे। हाँ, कुछ वो वाली हाल है कि भैया एक मछली समुंदर को गंदा कर दे, तो कुछ कर्क वाले हो सकते हैं कि उनका जो है तो नेचर थोड़ा बदला हुआ हो, परंतु बाकी कर्क वालों को ज़्यादातर लोगों को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे स्वभाव, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, हमेशा लोगों का कल्याण चाहने वाले, हमेशा अच्छे रास्ते में चलने वाले, मान मर्यादा को समझने वाले, तो बहुत अच्छे माने जाते हैं लोग कर्क वाले। तो इसलिए थोड़ा सा संघर्ष तो इसमें बढ़ सकता है, परंतु अच्छा है, ये आपके भाग्य से कुछ लाभ भी दे रहे हैं। और इसके अलावा इसमें विचारणीय तथ्य, अब शुक्र की हम यदि बात करें, शुक्र का कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, परंतु हाँ, क्योंकि ये लगभग 31 तारीख को जब गोचर करेंगे तो ये पूरा ही हो जाएगा महीना, परंतु शुक्र का जो गोचर काल वर्तमान में आपके जीवन में चल रहा है ये अच्छा है, बहुत अच्छा, क्योंकि ये आपके शुक्र महाराज उतने अच्छे ग्रह तो नहीं माने जाते आपके लिए,
परंतु इनका गोचर काल जो है तो काफ़ी अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं राहु और केतु की। तो राहु केतु की भी स्थिति आप जानते ही होंगे कि राहु और केतु की स्थिति जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि काल सर्पयोग बनाए हुए हैं। और ये जो काल सर्पयोग अभी परिवर्तित हो जाएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब लगेगा कि भैया तो अभी 7.5 ही गई, अब काल सर्पयोग आ रहा, तो इसमें भी ध्यान रखें। जीवन में कहते हैं ना कि शांति तभी मिलती है जब ये जीवन ना हो, बाकी तो नहीं। तो इसीलिए इनके जो परिवर्तन है ग्रहों के तो होते ही रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो इससे भी बड़ी हो सकती है। राहु और केतु का जो परिवर्तन है ना, ये उतना ठीक नहीं, परंतु जिसने इसका फ़ायदा उठा लिया उसके लिए बहुत अच्छा मौका भी बन जाएगा। जो कि फ़ायदा जो उठाएगा ना, तो कहते हैं ना कि जो वो तेली होता है ना, राई वगैरह, राई का तेल होता है, तो वो तेल कैसे निकालता है, वो भी वाली चीज़ें हैं। तो पर ये है कि जिसे अपने जीवन में सफल होना है तो वो ये जानता है कि भैया राई जैसे हमें पहले जीवन में थोड़ा संघर्ष करना होगा, तभी तेल निकलेगा। तो इसलिए बहुत अच्छा मौका भी है और बहुत ख़राब मौका भी है। तो राहु केतु की स्थिति आगे चल के हम समझेंगे डिटेल में। तो जो ये ग्रहों के परिवर्तन इस मई के महीने में तो ऐसे कुछ प्रभाव देंगे, परंतु उपाय की हम चर्चा कर लें कि क्या उपाय करने चाहिए। तो उपाय से पहले मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो गोचर के आधार पर नहीं लेना है। ये जो प्रभाव आपने मुझसे सुने गोचर के आधार पर है। आपको हमेशा अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद या तो खुद करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। रही बात कि फिर इस वीडियो को देखने का मतलब ही क्या है, जब हमें गोचर ही कुंडली ही देखना है अपने या दिखाना है, क्योंकि ये जो गोचर है ना भैया, इसके बिना कुंडली भी जीरो है। जीरो मतलब कि आधा प्रभाव गोचर देता, आधा प्रभाव ये कुंडली। यानी कि अब समझे कि 2 पहिया वाहन है, उसका एक पहिया निकाल दो तो क्या संभव है चल पाना? नहीं। इसी तरह गोचर और पर्सनल कुंडली है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि भगवान की सेवा करिए। किसकी? अपने इष्ट की। इष्ट की आराधना जितनी आप कर सकते हैं, और यदि आपने गुरु मंत्र ले लिया है तो फिर गुरु मंत्र का खूब जप करिए, गुरु की भी सेवा करिए मौका मिले तो ये बहुत बढ़िया है। गुरु की सेवा करिए, अपने इष्ट की आराधना करिए। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से, इष्ट की कृपा से दूर होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है, तो देखिए जीवन को सफल बनाना है आध्यात्मिक रूप से या भौतिक रूप से, तो हमें ज़रूरी है कि हम गुरु बनाएं। बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। यदि आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो आप गुरु का कितना महत्व होता है आप जानते होंगे। तो इसलिए गुरु बनाना बेहद आवश्यक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।